अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट किस धातु का होना चाहिए? इस सवाल का जवाब हमें यह जानने में भी मदद कर सकता है कि किसी सैटेलाइट को बनाने के लिए कौन सी धातु सबसे उपयुक्त होगी। अभी तक देशों की बात की जाए तो अमेरिका, रूस काफ़ी पहले से ही अपने खुद से स्पेस स्टेशन बना चुके हैं। हाल ही में चीन ने अपना खुद का स्टेशन शुरू कर दिया है, लेकिन स्पेस स्टेशन की सबसे शानदार मिसाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और इसकी संरचना की बात किया जाए तो हमें इससे पता चलता है, इसके मामला और इसके बारे में पता लगाने में पता चलता है कि कोई भी स्पेस स्टेशन किस तरह की धातु से बना होना चाहिए और धातु का चयन में किस बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, 25 साल पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई देशों का सहयोग से काम शुरू हुआ था। 2 नवंबर को इसी अंतरिक्ष में पहुंचने के 23 साल पूरे हो गए और इसने साल 2000 से ही काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसने पूरी तरह से काम करना 2009 में शुरू किया था। यह अमेरिका स्टेशन एजेंसी, नासा रूसी एजेंसी, रोसकोसमस जापानी स्टेशन एजेंसी और जाक्सा कनाडा स्पेस एजेंसी, सीबीएसई और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा के सहयोग से एक बहुत बड़ी परियोजना है। और इन देशों को मिलने के बाद ही एक बड़े स्टेशन को तैयार किया गया था और अंतरिक्ष में लेके जाया गया था। और तभी से आज तक ये स्टेशन उसी परियोजना पर बनती आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि एक बड़ा स्टेशन को बनाने के लिए आखिर किस किस मटेरियल की उपयोग होता होगा, आखिर ये किस तरह का मटेरियल्स होंगे जिससे स्टेशन बनाया जाता है। देखिए, एक नया अभी खुलासा आया है और जिसमें कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टेशन के लिए बहुत बड़ा एक उम्मीद के कहीं से ज़्यादा समय तक सफलतापूर्वक अब अंतरिक्ष में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर इतना विशाल स्टेशन स्पेस किन किन धातुओं से बना और इसके लिए धातुओं को कैसे चुना गया, इस सवालों के जवाब इसकी निर्माण प्रक्रिया में छुपे हैं। देखिए, अब इसकी जिम्मेदारी की बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कई हिस्सों में बना है और इसके रखाव की जिम्मेदारी भी बांटी हुई है। इसी तरह से इसके हिस्से के निर्माण की जिम्मेदारी भी 5 स्पेस एजेंसियां, नासा, रोस्कोमोस, ईसा, जॉक्सा और सीएसए के बीच बांटी गई है। और ये पांचों देश एक एजेंसियां मिलकर पुराने अनुभव को साझा करते हुए इससे वे स्टेशन के लिए सही पदार्थ का चयन करते हैं, सही पदार्थ का खोज करके उसके अकॉर्डिंग एक सैटेलाइट को तैयार करते हैं। अब इसकी खास बात यह है कि स्टेशन के हिस्सों के निर्माण के पदार्थों के लिए मटेरियल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सपेरिमेंट MISC की बहुत महत्व है। और इस परियोजना के जरिए लंबे समय तक अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में पदार्थों के रहने के प्रभाव को अध्ययन करने की योजना था। और इसके जरिए भविष्य के अभियानों के लिए धातु और पदार्थों के लिए अलग अलग तरह की प्रक्रिया को चयन करना और निर्धारित करना एक आम बात नहीं है। लेकिन वही बात करें कि यहाँ पर हर तरह के पदार्थ ब्रह्मांड में नहीं चल सकते और इसीलिए ब्रह्मांड में एक सही पदार्थ का चयन करने वाला और सही तरह की चीज़ों का उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए MISI के जरिए कई पदार्थ पृथ्वी के निचली कक्षा के लिए बिल्कुल नहीं अनुचित पाया है। पृथ्वी पर वो बल्कि सैटेलाइट के कोई भी चीज़ ऑक्सीजन में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, लेकिन वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पृथ्वी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और वहाँ पर सैटेलाइट को ले जाना सबसे बेस्ट माना जाता है। और क्योंकि वहाँ मौजूद आणविक ऑक्सीजन कई पदार्थों के बहुत तेज़ी से प्रक्रिया कर लेते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। और इसी प्रकार से पता चलता है कि पदार्थ का पराबैंगनी रोधी होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए पराबैंगनी किरण कुछ भी नहीं रोकता और वहीं निर्वात भी कई पदार्थों का उपयुक्त भी नहीं कर पाता। इसके अलावा उल्कापिंड और इंसानों के बनाए सैटेलाइट के अवशेष को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जो कि स्पेस स्टेशन के पदार्थों को हानि पहुंचा सकता है और पहुंचाते भी हैं। लेकिन कई तरह के पदार्थ को परखने के बाद MIS परियोजना के करीब 1508 नमूने की परीक्षण किया
और इस परीक्षण में उन्होंने रिसर्च करने के बाद पता चला कि स्विच, सेंसर और आईने आईने ये सब को पॉलीमर और परतें मिश्रण के पदार्थों तक शामिल थे और इसके अलावा बीज, स्पोर और कई बैक्टीरिया जैसे कई जैविक पदार्थों भी परखे गए, जबकि हर पदार्थों को पहले प्रयोगशाला में परखा गया था और पदार्थों को परीक्षण की प्रक्रिया अब भी जारी है और कहा जा रहा है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हिस्से के पदार्थ हमें बताते हैं कि स्पेस स्टेशन किस तरह के पदार्थ से बना होना चाहिए और इसलिए इंटरनेशनल स्पेस सबसे प्रमुख धातु की बात करें जो कि एल्युमिनियम और स्टील का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और एल्युमिनियम और स्टील हल्की भी होती है और साथ ही साथ इनमें जंग भी नहीं लगती है। वहीं बात करें कि इसलिए अच्छी होती है और लेकिन कई उपकरणों में मजबूती की अधिक ज़रूरत होती है और इस लिहाज से स्टील का उपयोग किया जाता है और इसीलिए स्टील सबसे मजबूत में भी होता है और इसके अलावा कोवलार और वहीं बात करें फाइबर और सिरेमिक का भी खास उपयोग होता है और इस पूरे सैटेलाइट में टाइटेनियम कवर के साथ कई मिश्र धातु और पॉलीमर का उपयोग किया जाता है और तभी ये सैटेलाइट बेहतर तरीके से एक स्पेस में खड़ा होता है और साथ ही साथ इनमें जंग भी नहीं लगती और इसलिए इन धातुओं का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातें और कुछ नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।